यूपी टू उत्तराखंड कांवड़ यात्रा का रूट इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर है। पिछले एक हफ्ते में हंगामा बवाल की कई तस्वीरें सामने आई, कांवड़ खंडित करने की बातें सामने आई, यात्रा को डिस्टर्ब करने के आरोपों पर हंगामा मचा। अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया गया। कल मेरठ हाईवे पर कांवड़ को खंडित करने पर हंगामा मचा। दूसरे समुदाय के 3 लोग रॉन्ग साइड से आकर कांवड़िए से टकरा गए, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। कार सवार 2 लोग भाग गए, ड्राइवर पकड़ा गया। पुलिस ने गुस्साई भीड़ को समझा बुझाकर मामला शांत कर दिया। मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार से भी पिछले कुछ दिनों में ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। कांवड़ यात्रा में विघ्न डालने के आरोपों में हंगामा किया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांवड़ यात्रा को टारगेट किया जा रहा है? किसी साजिश के तहत यात्रा को हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है? शहर शहर कौन फैला रहा है साजिश की अफवाहें? ये बड़ा सवाल है इन तस्वीरों को देखकर जो खड़ा हो रहा है। कांवड़ रूट पर एक तरफ जहां एहतियात बरता जा रहा है, कांवड़ियों को सहूलियत देने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो कांवड़ यात्रा को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। बात मेरठ की। यहां कांवड़ खंडित होने के बाद कांवड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड से आई एक कार ने कांवड़िए को टक्कर मार दी। कार में दूसरे समुदाय के 3 लोग सवार थे। टक्कर में कांवड़ खंडित हो गई, जिसके बाद कांवड़ियों का गुस्सा भड़क उठा। घटना के बाद कार में सवार 2 लोग फरार हो गए, लेकिन कार चला रहा शख्स पकड़ में आ गया। कांवड़ियों ने कार में तोड़फोड़ कर दी। सूचना पाकर तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। कार सवार ड्राइवर को अपनी गिरफ्त में ले लिया गया। पुलिस ने लोगों को समझाया बुझाया। बाद में दोनों पक्षों ने किसी भी तरह की शिकायत नहीं की, ना ही कार्रवाई की मांग की। ऐसे में प्रशासन ने सूझबूझ से पूरे मामले को हैंडल कर लिया। थाना परतापुर के थाने क्षेत्र में ये परतापुर इंटरचेंज पड़ता है। वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। एक गाड़ी रॉन्ग साइड से ऊपर की तरफ जा रही थी, वहाँ पर मौजूद उससे दूसरी साइड जा रहे थे, तो उसमें टांकी गाड़ी टच हो गई थी, जिसके बाद इनकी आपस में झड़प हुई थी और उनके जो गाड़ी चालक थे उनके शीशे तोड़ दिए गए थे। सूचना मिलती पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। दोनों ही पक्षों को शांत कराया गया था और इसके बाद दोनों पक्षों से बात की गई। दोनों ही पक्ष कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे और दोनों ही पक्ष अपने गंतव्य पर जा चुके। अब देखिए, कांवड़ रूट पर नेम प्लेट पर घमासान अभी थमा भी नहीं था कि मस्जिद मजार के आगे पर्दे लगाने का फैसला विवादों में घिर गया। हरिद्वार में कांवड़ रूट पर मजार और मस्जिद के सामने प्रशासन ने पहले पर्दा लगाया। मस्जिद मजार एरिया को ढक दिया गया। फैसले को एहतियातन उठाया गया कदम बताया गया, लेकिन कुछ ही घंटों में प्रशासन ने अपने फैसले पर यू टर्न ले लिया। लगे पर्दे हटा दिए गए। इस्लाम नगर मस्जिद के आगे और हजरत भुरेशाह की मजार के आगे ये पर्दा लगाया गया था। कांवड़ रूट पर मस्जिद मजार के सामने पर्दे लगाने पर स्थानीय दुकानदारों ने कारोबार का हवाला दिया। कहा कि पर्दे लगाने से उनकी दुकान पर ग्राहक प्रभावित हो रहे हैं। फैसले पर विवाद बढ़ने से पहले ही हरिद्वार प्रशासन ने यू टर्न ले लिया। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पर्दे लगाए गए थे और ये पर्दा मस्जिद मजारों को ढकने के लिहाज से लगाया गया था और इस पर जो प्रशासन की तरफ से हवाला दिया गया था वो था शांति को बरकरार रखने के लिए ऐसा फैसला लिया गया है। लेकिन जब इसका विरोध हुआ तो प्रशासन ने अपने ही फैसले पर यू टर्न लिया। पहले पर्दे लगवाए गए और फिर उन्हीं पर्दों को हटवा दिया गया। दरअसल वहां आसपास के दुकानदारों की तरफ से शिकायत की गई थी कि इससे उनकी दुकान पर आ रहे ग्राहक प्रभावित हो रहे हैं। कांवड़ रूट पर पहले पर्दा लगाने और अब हटाने को लेकर स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। लोगों का कहना है कि 40-50 सालों से तो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर अब ऐसा क्यों? कई ऐसे सवाल उठने लगे जिससे प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा। पुरानी मजार है, बहुत टाइम से है। ये तो हमने भी 40 साल हो गए, हमने भी कभी पहले नहीं देखा ऐसा। अब भाई प्रशासन जाने उसने क्यों लगाया, कैसे लगाया, तो वही जाने। ना हमें कुछ भी नहीं कहा, प्रशासन ने आया और पर्दा लगा के चला गया। हमें कुछ नहीं कहा, ना हमसे कुछ कहा, ना बोला। इस कारण का तो कोई नहीं है, कह रहे कि सुरक्षा की वजह लिहाज से लगाया हुआ। बाकी तो आज से पहले तो कभी ये पर्दा लगा ही नहीं, पहली मरतबा लगा आपको ये पर्दा। कारण कुछ नहीं बताया। ये दुकानदार पूछ रहे थे ना जी, ये हमारे ग्राहक ग्रुप कहाँ गए, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। उन्हें भी ग्राहक तो इधर से भी आ जाएगा, उधर से भी आ जाएगा। अभी मस्जिद है, मस्जिद के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से लगाया होगा। बाकी आज से पहले तो ऐसा कुछ होया नहीं है। मगर पर्दे की बात जो है, लोगों में सुरसुराहट हुई कि जो पर्दे की कोई आवश्यकता नहीं, ड्यूटियां भी लगी हुई हैं, सब बात है। तो थोड़ा सा ये है, पर्दा लगा हुआ था तब कोई बात नहीं थी, पर्दा हट गया तब कोई बात नहीं। एसपीओ की टीम आई और वो पर्दे पुर्दे उखाड़ के ले गई। मीडिया के माध्यम से ही ये पर्दा हटा। पर्दे हटाने वाले तो इनको पता जी, मैं तो इतना जानता नहीं है। उनकी शर्ट पर लिखा था एसपीओ। पुलिस के लोग ही थे जो जिन्होंने उतारा। पहली बार पर्दे लगाए गए, सरकार क्यों पर्दा गिरा रही, क्यों उठा रही, समझ नहीं आया। हो सकता है कुछ ऐसे मुद्दे रहे हों जो सरकार इसमें उलझाना चाहती हो, लेकिन यहाँ के हिंदू मुसलमान में कोई आपस में वैमनस्य नहीं है।
तो स्थानीय लोगों को ही इस फैसले का विरोध उन्होंने किया, जिसके बाद प्रशासन ने यू टर्न लिया। अब इस पे तर्क क्या है, आइए आपको ये बताती हूँ। उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस फैसले को लेकर क्या कहा। दरअसल हरिद्वार में कांवड़ रूट में मस्जिद मजार को ढक दिया गया था। प्रशासन ने पर्दा लगाया, सुरक्षा वजहों से फैसला लिया गया, ये कारण सबके सामने रखा गया। बाद में इस पर्दे को हटा भी लिया गया। प्रशासन ने पर्दा हटवा दिया। पर्दे पर लोग नाखुश थे और अब पर्दे हटाने का वेलकम किया गया है। उस इलाके में रहने वाले लोग, दुकानदार, हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि पर्दा लगवाने की कोई जरूरत नहीं थी। और जब ये विरोध खुलकर सबके सामने आ गया तो प्रशासन ने अपने ही फैसले पर यू टर्न लिया और उन पर्दों को हटा दिया गया। पर्दा यहाँ से हटाया, क्या कारण है? क्यों ये लगाया गया, तो क्यों हटाया? ये लगाया तो क्या था पहले पता नहीं हमें, लेकिन हमें हटाने के आदेश मिले अभी, इसलिए हमने हटा दिया। किसने आदेश दिया? हमें रेल चौकी से आदेश मिले इसे हटाने के, इसलिए हमने हटा दिया गया। लगाया भी आपके माध्यम से किया था? ये हमें पता नहीं है कुछ किसके बताया कि कब ये लगा था, क्यों हटाने, क्यों आपने? ये कुछ नहीं हमें बताया। हमें जो आदेश मिले, फिलहाल हम ड्यूटी पे थे, हमें जो आदेश मिले हमने वो काम कहाँ कहाँ ये लगे थे, कहाँ कहाँ पे हटाए? एक बुरेशा मजार पे ऊंची सड़क और एक इस्लाम नगर मस्जिद का 2 के आदेश मिले थे, वो हमने हटा दिए। पुलिस वाला हटा दिया जी। एक तरफ हरिद्वार में पर्दे पर कंट्रोवर्सी है तो दिल्ली मौत के तारों में उलझी। राजधानी दिल्ली में बिजली के खंभों पर लटके तार लोगों के लिए मौत का जाल बन गए हैं। पिछले 12 दिनों में करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश के पानी में उतरा करंट लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। 13 जुलाई भजनपुरा में पूनम नाम की महिला की मौत हो गई थी। 22 जुलाई को पटेल नगर इलाके में यूपीएससी की तैयारी कर रहे नीलेश राय की करंट लगने से मौत हो गई थी। अब तीसरा मामला दिल्ली के सदर बाजार इलाके का आया है। यहां राकेश नाम के शख्स की मौत हो गई है और इन मौतों को सिर्फ हादसा नहीं बल्कि हत्या करार दिया जा रहा है। बारिश का पानी भरने से करंट उतर रहा है और जो दिल्ली में बिजली के तारों का जाल बिछा हुआ है वो जानलेवा साबित हो रहा है। दिल्ली में बिजली के तार कैसे एक झटके में जिंदगी खत्म कर रहे हैं, कहां कहां कैसे पिछले 12 दिनों में हादसे हुए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। 12 दिनों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 13 जुलाई को पहला हादसा पेश आया जब भजनपुरा में पूनम नाम की एक महिला की करंट लगने से मौत हो जाती है। 22 जुलाई को पटेल नगर में एक स्टूडेंट की मौत हो जाती है। नीलेश राय नाम की शख्स की मौत हो जाती है जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। 25 जुलाई को भी एक घटना सामने आती है जहां सदर बाजार में राकेश नाम के व्यक्ति की मौत हो जाती है। एक के बाद एक 3 मौतें दिल्ली में हो चुकी हैं। इसके बाद भी कोई सबक नहीं लिया जा रहा है। दिल्ली में जो बिजली के तार फैले हुए हैं, जो जाल फैला हुआ है, उसे समेटने की जिम्मेदारी कोई लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में बिजली विभाग की लापरवाही युवाओं की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। कुछ ऐसा ही हुआ पटेल नगर में नीलेश राय के साथ, जो यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली के पटेल नगर में रह रहा था। नीलेश कुछ सामान लेने के लिए बाहर गया हुआ था। जब वो वापस घर आया तो अंदर जाने के लिए लोहे के गेट को टच किया। इसी दौरान उसे करंट का झटका लगा। वो करंट के झटके से तड़पता रहा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। नीलेश का परिवार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में रहता है और नीलेश पिछले 5 साल से दिल्ली में रह रहा था। अफसर बनने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था, लेकिन बिजली के एक झटके ने उसके सपनों को ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी को भी खत्म कर दिया है। और ये बार बार करंट लगने की घटनाएं इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि दिल्ली के वो इलाके जहां बिजली के तार फैले हुए हैं, करंट पानी में दौड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को करंट लगने से उनकी मौत हो जाती है। और इसी का शिकार नीलेश राय भी हो गया, जिसे अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। घर में ही पानी से झटका लगा, करंट से झटका लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। सेंट्रल दिल्ली के पटेल नगर इलाके में एक नीलेश राय नाम के स्टूडेंट की, जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, उसकी करंट लगने से मौत हो गई। सोचिए, हम किसी दूर दराज इलाके की नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली के इलाके की बात कर रहे हैं। असल में ये पूरा मामला सोमवार का है। सोमवार दोपहर को पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिलती है। ये रंजीत नगर का एक इलाका है जो कि पटेल नगर के अंदर पड़ता है। और ये जो गेट है, इस गेट के ऊपर आप वायरिंग देख रहे हैं। तमाम तार जो है यहाँ पर खतरनाक स्थिति से चारों तरफ यहाँ पर फैले हुए हैं। पानी यहाँ पर भरा हुआ था क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बरसात हुई थी, इस पूरी गली में पानी भरा हुआ था। नीलेश राय, जो कि इसी बिल्डिंग में, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके 2nd फ्लोर पर पीजी में यहाँ पर रह रहा था और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। दोपहर में वो यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन जैसे ही वो इस गेट के पास पहुँचता है, यहाँ पर पानी भरा होता है। और जो ऊपर आप वायर देख रहे हैं, फिलहाल बताया जा रहा है कि इन वायरों में टेप चिपका दी गई है। उस वक्त ये वायर जो है इस गेट से
जैसे ही लगा और इस पूरे गेट के अंदर करंट आ गया और जैसे ही नीलेश राय इस गेट के पास से गुजरा वो करंट से इस गेट से चिपक गया और करंट की वजह से दर्दनाक नीलेश राय की मौत हो गई। एक स्टूडेंट जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करके आगे देश के लिए कोई काम करता, अच्छी नौकरी करता, लेकिन उसकी इतनी दर्दनाक मौत हो गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले हाल ही में दिल्ली के यमुना विहार इलाके में भी एक महिला की ऐसे ही करंट लगने से मौत हो गई थी। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सड़क पर जो पानी भर जाता है, क्या उस विभाग की गलती है, एमसीडी की गलती है, दिल्ली सरकार की गलती है, या फिर बिजली विभाग की गलती है? जो इस तरीके से वायर यहां पर ओपन थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से एक युवा की मौत हो गई जो कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। हमारे साथ उनके एक साथी मौजूद हैं जो यहां पर खुद तैयारी कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? शायान। शायान, क्या हुआ था कल? ये एक्चुअल में अपने बालकनी में था, तब बारिश हो रही थी, घर पे बात कर रहा था, तो देखा कि कोई जो है सामने ऐसे लेटा हुआ है, अजीब से पोजीशन में, क्यों ऐसा है? तो हमने शायद हल्ला किया कि शायद किसी को कुछ शायद करंट लग रहा है। देन वी ऑल रैन एंड यहाँ पे जैसे ही पहुँचा तो पूरा पानी पानी था। तो कुछ देखिए, जिस तरीके से नीलेश राय की लापरवाही ने जान ले ली, ठीक उसी तरह कुछ दिन पहले भजनपुरा इलाके में भी पूनम की मौत हुई थी। पूनम अपने बीमार बेटे की रिपोर्ट निजी अस्पताल में दिखाने जा रही थी। यमुना विहार की सर्विस रोड पर 1 से 1.5 फीट पानी भरा हुआ था। जैसे ही पूनम ने पानी में पैर रखा, उसे जोरदार करंट लगा और वो पानी में गिर गई और उसके करंट लगने से मौत हो गई। अब पूनम के पति बिजली विभाग और राज्य सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बीते 20 दिनों में करंट लगने से अभी तक 4 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें से एक पूनम देवी शामिल हैं जो भजनपुरा में रहती थी। पूनम देवी अपने बेटे से मिलने हॉस्पिटल गई थी और सड़क किनारे जहां जल भराव हो रखा था वहां एक बिजली की नंगी तार थी जिससे करंट पूनम देवी को लगा और उनकी उसी समय असमय मौत हो गई। उनके परिवार के लोग हमारे साथ हैं, उनके पति हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र कुमार है। रविंद्र जी, आपके घर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसके आप इसे एक एक्सीडेंट मानेंगे या आपकी इस पे कुछ अलग राय है? एक्सीडेंट नहीं, ये बहुत दुर्घटना, लापरवाही है और इससे मेरे परिवार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। सिर्फ हम 3 लोग हैं परिवार में और बस मैं सरकार से यही उम्मीद करना चाहता हूं कि मुझे इंसाफ मिले और जिन लोगों की ये लापरवाही है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। आप कह रहे हैं कि सजा मिले, किसे सजा मिले? BACS अधिकारी को और PWD अधिकारियों को इसमें लापरवाही है तो उन्हीं लोगों को पर केस किया जाए। पूनम देवी की मौत में अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? क्या कोई FIR दर्ज की है या किसी की अरेस्टिंग हुई है? नहीं, अभी कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है किसी की भी और सारी लापरवाही है उन लोगों की। ना ही उन्होंने अभी मुझे कोई चार्जशीट दी है, ना ही कोई FIR की कोई कॉपी वगैरह दी है। तो लापरवाही पर लापरवाही हो रही है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है और मौत का जंजाल जो लटका हुआ है दिल्ली में वो कब हटेगा इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। 12 दिनों में करंट से मौत का तीसरा मामला पुरानी दिल्ली के सदर बाजार इलाके से सामने आया। दरअसल राकेश नाम का एक शख्स सदर बाजार इलाके में बनी झुग्गियों में रहता था और इस झुग्गी में ही छोटा सा ढाबा भी चलाता था। गुरुवार तकरीबन 6 बजे के करीब बारिश के पानी में बिजली का तार गिर गया जिसकी वजह से राकेश को करंट लगा और उसकी भी मौत हो गई। हम दिल्ली के सदर बाजार इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर शेरावाली मार्केट में एक झुग्गी बनी हुई थी जिसमें एक शख्स जो है राकेश नाम का वो एक ढाबा चलाता था, लेकिन बारिश होने के चलते उसकी झुग्गी में पानी भर गया जिसमें करंट की तार पड़ी हुई थी जिसके चलते करंट लगने से राकेश की मौत हो गई। फिलहाल दिल्ली में 4 लोगों की अब तक करंट लगने से मौत हुई है बारिश की वजह से। एक यहाँ पर एक शख्स है, क्या नाम है आपका? ये बताइए कि कैसे मौत हुई इसकी, राकेश की? करंट की वजह से। करंट की वजह से। करंट की वजह से। कितने बजे के करीब की घटना? 3-4 बजे के करीब। 3-4 बजे के करीब की। तो क्या करता था राकेश? 6 बजे का था। 6 बजे की। 6 बजे। हाँ, तो ये बताइए करता क्या था? होटल का, अभी ये नहीं पता, सब होटल का काम करते थे, ढाबा चलाता था। हाँ। तो बिल्कुल कुछ और शख्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पर माता जी, ये कैसे डेथ हुई है इसकी?
जी अपने माँ को बचाते हुए डेट हुआ उसका। माँ को बचाने के चक्कर में करंट लगने से हाँ। तो बारिश का पानी क्या भर गया था अंदर? जी। तो कैसे जिंदगियां लील रहा है ये करंट, ये तो आप लगातार देख ही रहे हैं। और दिल्ली में सिर्फ 3 मामले सामने नहीं आए हैं जिनमें बिजली के करंट से जान गई हो, बल्कि पिछले कुछ सालों में करंट से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जो आंकड़े बताते हैं वो आपके सामने रख देती हूं। 28 जून 2024 को न्यू अशोकनगर में 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। 24 नवंबर 2023 को रणहौला में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 26 अक्टूबर 2023 को शाहदरा में 2 बच्चों की मौत हो गई। तो ये जो जंजाल फैला हुआ है, जो तारों का जाल फैला हुआ है, जिस तरीके से आप देखेंगे दिल्ली के इन इलाकों में अगर आप जाएंगे तो गली दर गली आपको ऐसा ही जाल नजर आएगा। और यही जो बिजली के तार हैं वो बारिश के पानी में गिरकर मौत का सबब बन जाते हैं और इससे लोगों की जान चली जाती है। जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। दिल्ली से कब ये तारों का जाल हटेगा, इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। जिम्मेदारी एक दूसरे पर शिफ्ट जरूर की जा रही है। दिल्ली में इन हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसा क्यों है कि राजधानी में लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है? तो आइए ये भी आपको समझाती हूँ। सड़क पर जल भराव हो जाता है, नालों की सफाई नहीं होती, खंभों पर बिजली के खुले तार हैं, रखरखाव का अभाव है, इंटरनेट कंपनियों के तारों का भी जंजाल है। बिजली कंपनी सख्ती नहीं करती है, बिजली विभाग सख्ती नहीं करता है। समय समय पर देखा नहीं जाता कि कौन सा तार नंगा हो रहा है, कौन सा तार गिर रहा है पानी में, और इसीलिए इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। दिल्ली में पहली बारिश के साथ ही जल भराव हो जाता है और यही जल भराव मौत का सबब अलग अलग रूप में बन जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देश में शहर शहर आसमानी आफत की। अगस्त का महीना अभी शुरू भी नहीं हुआ और आसमान से बरसती आफत ने देश के कई राज्यों को बेहाल कर रखा है। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल में लगातार तेज बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले आपको 6 तस्वीरें दिखाती हूं। लगातार हो रही बारिश से कई राज्यों में हालात भयावह हो गए हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड से लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। आज भी मौसम विभाग ने 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सबसे पहले आपको उत्तराखंड के गंगोत्री धाम की तस्वीरें दिखाती हूँ। यहाँ लगातार हो रही बारिश से लोगों के घरों से निकलना भारी हो गया है। भागीरथी नदी उफान पर है, जिसके चलते नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। नदी का उफान देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस नदी के रास्ते में कोई भी आएगा तो ये नदी अपने साथ उसे बहा ले जाने के लिए आमदा हो चुकी है। और ये सब कुछ हो रहा है लगातार हो रही बारिश की वजह से। इसीलिए नदी किनारे बसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। गंगोत्री धाम की एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। भागीरथ नदी का पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि घाट पर मौजूद मंदिरों तक पानी पहुंच गया है। मंदिरों की सीढ़ियों पर पानी का सैलाब नजर आ रहा है। मंदिर के आसपास मौजूद दुकानों में भी पानी भर चुका है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। मंदिरों की सीढ़ियों पर बह रहा ये पानी भी इस तरफ इशारा कर रहा है कि कैसे जल भराव की स्थिति लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। कैसे लगातार हो रही बारिश से नदी जो है वो उफान पर आ रही है। ऐसे में आप देखिए जो कांवड़िए हैं, कांवड़ यात्रा चल रही है, वो इसी जल भराव से पानी भरने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। अब आइए आपको भागीरथी नदी के रौद्र रूप की सीसीटीवी तस्वीरें भी दिखाती हूं। लगातार बारिश से नदी उफान पर है और नदी से सटे इलाकों में खतरा बढ़ता जा रहा है। पानी के तेज प्रहार को देखते हुए निचले इलाकों को खाली करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो भागीरथी नदी का रौद्र रूप कितना है और कैसा है वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। पानी लगातार तेज रफ्तार के साथ बहता हुआ नजर आ रहा है और पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि जो भी इसके रास्ते में आ रहा है वो पानी के साथ बहता हुआ नजर आ रहा है। आसपास के इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। इसके साथ ही आपको उत्तराखंड के ही टिहरी गढ़वाल की भी तस्वीर दिखा रही हूं, जहां लगातार हो रही तेज बारिश के बाद अब लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ता जा रहा है। तस्वीरों में देखिए कैसे दुकानें अचानक जमीन खिसकने के चलते खाई में समा गई। आप देखिए ये भयावह मंजर सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से एक तरफ पहाड़ दरकने से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं, तो वहीं पानी का तेज बहाव होने के चलते जो इमारतें हैं वो जमीन में धंसती हुई नजर आ रही हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तेज बारिश के चलते हालात विकट बने हुए हैं। लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। अलग अलग एरिया में टूटकर चट्टानों के गिरने से हड़कंप मच गया है। लोग सुरक्षित जगहों की तरफ
पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। पलायन ही एकमात्र रास्ता है जो लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सही लग रहा है और इसीलिए खतरे वाली जो जगह है वहां से प्रशासन की मदद से भी पलायन करवाया जा रहा है और लोग खुद ब खुद भी ऐसी जगहों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भी भारी बारिश से तबाही का आलम है। तेज बारिश के बीच बादल फटने से हालात और डेंजर हो गए हैं। नदियों में उफान है। पानी का प्रहार निचले इलाकों से टकराकर तबाही मचा रहा है। जो जमीन का कटाव है वो भी देखने को मिल रहा है। जगह जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इमारतें जमीन में समाती हुई नजर आ रही हैं और पानी का बहाव तो इतना तेज है जैसे अपने साथ सब कुछ बहाने के लिए तैयार है। वहीं उत्तराखंड के बाद आपको गुजरात की भी कुछ तस्वीरें दिखा देती हूं। गुजरात के नवसारी में सैलाबी संकट से तबाही का मंजर है। यहां की एरियल वीडियो सामने आया है। पूरा का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। दूर दूर तक सिर्फ सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है। रिहायशी इलाके डूबे हुए हैं। घर मकान में पानी भरा हुआ है। दुकानों के बाहर तालाब जैसा मंजर है। मंदिरों में पानी घुस गया है। लोग इस पानी की वजह से परेशान हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी बारिश बाढ़ से तबाही जारी है। छत्तीसगढ़ के बालोद बाजार में बारिश का पानी घरों मकानों और अपनी चपेट में ले चुका है। सड़कें तो लबालब भर ही चुकी हैं। इसके साथ ही साथ घरों में दुकानों में पानी भरने से लोग परेशान हैं।